रिपिटेशन रिपिटेशन जो हम करते हैं उससे हमें बिलीव बन जाता है। वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अलाइन्ड हो जाती है क्योंकि हमारे थॉट्स उस हिसाब से वाइब्रेशन भेजते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है और सारे ब्रह्मांड आपकी विश पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है, मजबूर हो जाती है, सारी कायनात आपकी हो जाती है। हेलो जी, वेलकम अगेन टू अवर ब्यूटीफुल चैनल जहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड होपनोपोनो से रिलेटेड आपके लिए डेली नए-नए टेक्निक्स लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच हमारा इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्निक दैट इज 5-5-5 टेक्निक और 5x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इट्स अ ब्यूटीफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशंस को मिला के बनती है और बूम मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो इससे पहले आप हमारे ब्यूटीफुल चैनल में इस वीडियो में खो जाएं, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि हम ऐसे वैल्यूबल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और हमें भी मोटिवेशन एंड प्यार आपका मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ विश, कुछ गोल्स, कुछ डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यस, यूनिवर्स, आपको पता है यूनिवर्स में यू हो, आप खुद हो। तो लेट्स मैनिफेस्ट। एंड इतना ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका हम साइंस भी समझेंगे एंड आपको पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि ये टेक्निक कैसे काम करती है और कैसे इसके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो 5x5 जो टेक्निक है वो क्या है टेक्निक, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। और हम 5x5 क्या दर्शाता है, 5 मतलब हम 5 दिन तक ये टेक्निक करते हैं और 55 टाइम्स हम लिखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं 5x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ हम कैसे जोड़ें, हम कैसे अपने वाइब्रेशंस को यूनिवर्स के साथ अलाइन करें और हम कैसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, इसका बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्निक है। तो हम समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक एनर्जी पे काम करता है, वाइब्रेशन पे काम करता है। हम जैसे वाइब्रेशन में वाइब्रेशन यूनिवर्स को सेंड करते हैं, यूनिवर्स जो भी है वो वाइब्रेशन हमारे पास लौट के आते हैं। तो हम जैसे थॉट्स भेजते हैं यूनिवर्स को, वैसे ही थॉट्स हमें लौट के आता है। तो ये जो है 5x5 जो टेक्निक है उसमें अफर्मेशंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप लोगों में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, नहीं पता अफर्मेशंस कैसे बनते हैं, मैं आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ और नीचे हम अपने लिंक दे देंगे आपके लिए कि अफर्मेशन को कैसे बनाया जाए। तो अफर्मेशंस क्या होते हैं, सिंपल पावरफुल वर्ड्स रहते हैं, सेंटेंसेस रहते हैं जो कि हमारे मैनिफेस्टेशन, हमारे विश को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। हम बहुत सिंपल और क्रिस्प रखें, स्पेसिफिक एंड रिजल्ट रखें। हम ऐसे लिखें एज इफ वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड, हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। और जब अफर्मेशंस को ग्रैटिट्यूड के साथ मिक्स कर लेते हैं तो बूम, रिजल्ट तो आना ही है। यूनिवर्स का आपका काम करने के लिए आप मजबूर कर देते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर है, आपने बहुत सारे विशेस, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता तो उन लोगों को भी इस टेक्निक से बहुत मदद मिल जाएगी क्योंकि मैं पूरा डिटेलिंग आपको समझा रही हूँ। तो अफर्मेशंस का हमने ये देखा, अफर्मेशंस ये रहते हैं। अब जो 5x5 जो टेक्निक है वो कैसे काम करती है, वो कैसे करती है, क्योंकि जब हम रिपीटेशन एंड बिलीव करते हैं, आपको लगेगा 5 और 555 इतनी बार कौन लिखेगा। तो सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए इस टेक्निक पे। और जब साइंस बिहाइंड क्या है इसके लिए, कि जब हम 55 बार लिखेंगे, देखो रिपीटेशन जो हम करते हैं उससे हमें बिलीव बन जाता है।
वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अलाइन हो जाती है, क्योंकि हमारे थॉट्स उस हिसाब से वाइब्रेशन भेजते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है और सारे ब्रह्मांड आपकी विश पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है, मजबूर हो जाती है, सारी कायनात आपकी हो जाती है। तो ये है। और आप बोलेंगे कि 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है? तो देखो, यूनिवर्स का जो एक लॉ है, जो हम भी सारे 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। हम हो सकता था ना हम 6 एलिमेंट से भी बने हो, 5 ही क्यों बने हुए हैं? क्योंकि 5 जो है बहुत सेक्रेड नंबर है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है 5 की, एंजेलिक नंबर है, जो कि हमें बोलता है गो अहेड एंड बी पॉजिटिव, चेंज लाओ पॉजिटिव की तरफ। एंजेलिक नंबर है और 55 टाइम्स हम जो लिखेंगे, तो 55 टाइम्स हम सबकॉन्शियस माइंड में भरेंगे कि हाँ, आई एम क्लियर एंड मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, है ना। तो हम जब सबकॉन्शियस माइंड में हम 55 टाइम्स लिखते हैं, तो यूनिवर्स को भी हमारा फोकस, हमारा कंसिस्टेंट, हमारा डिसिप्लिन, हमारी क्लैरिटी, उसको भी लगता है कि हाँ, ये बहुत क्लैरिटी वाली सोल है, ये एनर्जी अपना मेरे को जो वाइब्रेशन भेज रही है, अपना इंटेंशन भेज रही है, ये बहुत क्लियर है अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, इसीलिए वो करता है। आपने देखा होगा जब कोई भी पूजा करते हैं तो वो जो साइन रहता है उसमें भी 5 साइड्स ही रहते हैं। जो पंडित लोग जो पूजा करते हैं ना, तो आपने देखा होगा ऐसे त्रिकोण ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल में 5 ही साइड्स 5 कोने रहते हैं, 5 साइड्स मतलब बने रहते हैं। तो 5 का बहुत बड़ा महत्व है। तो क्योंकि प्रकृति भी बनी हुई है, हम भी उसी से ही बने हुए हैं, तो जब हम उस प्रकृति के अनुसार काम करेंगे, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें विश पूरी करेंगे, तो क्यों नहीं हमें मिलेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसको करना कैसे है, इसका 5 इजी स्टेप से समझाती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, लोड नहीं लेने का। पहले तो आप सबसे पहले अपनी विश को आप पॉज कीजिए, आप पहले टेक अ डीप ब्रेथ लीजिए एंड आप पॉज लीजिए कि आपको क्या चाहिए, वो यूनिवर्स को क्लियरली बता दीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, बहुत हम खुद के दिमाग में कंफ्यूज रहते हैं, फिर यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करते हैं, गलत दो अलग अलग साइन देते हैं। तो एक ही विश रखिए। अगर आप 4-5 विश करेंगे तो आप क्या करते हैं, यूनिवर्स को लैक ऑफ क्लियरिटी हमसे आएगी कि ये क्लियर ही नहीं है, फोकस्ड ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कभी ये बोलते हैं कभी ये बोलते हैं। और दूसरा, एक ही विश को आपको 55 टाइम्स लिखना है। तो बी क्लेवर एंड स्मार्ट काम कीजिए। तो हमें जो है पहले क्लियरली जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको एंड रिजल्ट्स में कीजिए। लाइक इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू गेन वेट, और अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहें, आप ड्रीम पार्टनर, आप एक ब्यूटीफुल मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपका किसी के साथ रिलेशन नहीं है सही, या आप करियर में कुछ मैनिफेस्ट करना, आप मनी वाइज अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसा वाइब्रेशन आप फ्रिक्वेंसी अपनी बनाएंगे, वैसा ही यूनिवर्स आपको जरूर देगी। विश्वास रखें और सफलता पाएं। ठीक है, तो पहले तो ये करना है, फिर उसी को हमें अफर्मेशंस में बनाना है। पहले तो विश सोच ली, सेकेंड स्टेप में हम अफर्मेशन को उसको कन्वर्ट करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अफर्मेशन जो आप विश करो उसको अफर्मेशन में मैंने आपको बताया कैसे कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट टेंस में आप थैंक यू हो रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट this much of weight and I'm so happy and grateful, thank you so much। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि आपको कितने टाइम में ये करना है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंड रिजल्ट होना चाहिए। प्रोसेस में नहीं घुसना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नंबर 1 रूल ये है कि हमें प्रोसेस में नहीं जाना है, हमें एंड रिजल्ट मैनिफेस्ट करना है। तो जितना शॉर्ट रहेगा आपको उतना क्लियर रहेगा, आप उतना लिख भी अच्छे से सकते हो। अब काफी लोगों को लगता है हम 4-5 विशेस ले लें, नहीं, एक ही विश लीजिए, एक विश कंप्लीट हो जाती है, दूसरी भी कर लेंगे, उसमें क्या है। हमारे पास तो अब टेक्निक है, हमारे पास
हमारे पास शस्त्र है, राइट? तो हम किसी भी चीज में मैंने पहले एक एक विश कंप्लीट कीजिए, फिर बहुत सारी ले लीजिए, ठीक है? तो फिर जो थर्ड है, आपको क्या करना है कि अपना जो आपने लिख दिया प्रेजेंट टेंस में, ग्रैटिट्यूड से आप लिख लेंगे। उसके बाद आप एक डायरी एंड पेन लीजिए और आप अपने अफर्मेशंस को लिखना शुरू कीजिए। अगर आप येलो कलर का पेपर लेते हैं तो उसमें रेड या ग्रीन कलर से लिखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, तो मैनिफेस्टेशन में और चार चांद लग जाएंगे आपके। और अगर कोई भी एक ब्यूटीफुल डायरी ले लीजिए जिसमें लाइन वाली लीजिए, ताकि आपको भी पता पड़े कि आप कितनी बार लिख रहे हैं। बिना नंबर के आप लिखोगे तो हम खो भी जाते हैं, और कई बार अगर आप खो जाते हो अपने थॉट्स में, पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और अच्छे से विजुअलाइज कीजिए एंड वापस से शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो अपन को लिखना है और उसको महसूस करना है। लाइक अगर आपको बहुत बड़ा वो करना है, आपको बहुत बड़ा ऑथर बनना है, आपको बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, तो आप देखिए आपको अवार्ड मिल रहा है एंड लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, एंड कैसे स्टेज पे आप आए हो एंड कैसे इंट्रोडक्शन हो रहा है, तालियां बज रही हैं, मजा आ रहा है आपको। जितना आप क्लीन एंड क्लियर रहेंगे उतना मजा आएगा आपको भी, एंड यूनिवर्स को भी लगेगा कि बच्चा बहुत क्लियर है। देखिए जैसे हम बस में जा रहे होते हैं और कंडक्टर हमसे पूछता है कि भाई आपको कहाँ जाना है, और हम ही कंफ्यूज हो कि कभी हम बोले नहीं हमें नैनीताल जाना है, कभी हम बोले नहीं हमें बैंगलोर जाना है। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आप रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने जाएं एंड आपने बोला कि मुझे भिंडी चाहिए, बोलते नहीं भिंडी नहीं, मुझे पनीर चाहिए। सो हमेशा क्लीन एंड क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक रही है, ठीक है? शॉर्ट जितने रहेंगे तो आपको लिखने में उतना ही आसानी रहेगी। आपका फोर्थ स्टेप अब बनता है कि आप एक बहुत प्यारी जगह और टाइम चुन लें, ठीक है? आप एक ऐसी शांति वाली जगह चुने जहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करे। ये प्रोसेस करने में लगभग आपको 15-20 मिनट्स लगेंगे। आपकी स्पीड कैसी है उसके अनुसार आपको 15-20 मिनट्स लगेंगे। आप कोशिश कीजिए कि पेन जो आप कंफर्टेबल हो, आप डायरी में जिस पेन से आप कंफर्टेबल हो उसी पेन से लिखे। यहाँ पर काफी लोगों का आ सकता है कि हम टाइप कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि टाइप कीजिए, क्योंकि क्या होता है आप लिखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में भी हैंड राइटिंग जैसे लिखती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वाइब्रेशंस जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी कमांड जाता है। तो जब ये दोनों काम हमारा हाथ हैंड राइटिंग काम कर रही है तभी तो है ना, नहीं तो कंप्यूटर टाइप से भी हो सकता है। बट हाँ, अगर कई लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है पेन और पेपर से, तो नहीं से तो कुछ भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं करना है, मतलब नहीं करें, तो इससे अच्छा आप टाइप जरूर करें कि किसी न किसी रिपीटेशन बिलीव्स बने आपके, जिससे आपका ठीक मैनिफेस्टेशन हो जाए। अब आप सोचेंगे कि टाइम आप एक डिसाइड करें। अगर एक ही टाइम आप रखते हैं तो यूनिवर्स को भी उसी टाइम पे सिग्नल्स जाते हैं, आपके वाइब्रेशंस, आपके इंटेंशंस पहुंचते हैं उसी टाइम, और आपके माइंड में भी उसी टाइम का साइकिलिंग चलती है। तो कोशिश करें कि आप एक ही टाइम रखें, या तो सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, जिस हिसाब से। अगर आपको सुबह एनर्जेटिक महसूस होता है, रात को कोई एनर्जेटिक होता है, कोई शाम को जिसको अच्छा लगता है, तो आपको जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल रहें, आपको टाइम ऐसा करना है कि 5 दिन तक आप डिसिप्लिन होके ये काम करें। आप तभी टास्क उठाएं, तभी वो गोल उठाएं जब आप 5 दिन तक आपको पता है मैं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे आप कल से शुरू कर रहे हैं तो आप पहले देखें आपका स्केड्यूल कि सुबह उठने से या रात को सोने से पहले आप 20 मिनट्स निकाल पाएंगे ना। और किसी भी कारणवश अगर आपका 5 दिन मिस हो जाता है तो कोई भी टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है। अगले फिर से फर्स्ट डे से आप शुरू कर दो, और एक ही टाइम एक ही प्लेस, वहां उस प्लेस पे रखो जहाँ पे कोई मेडिटेशन हो, आपको बहुत पॉजिटिविटी लगती है। आप भले गार्डन में जाएं या कहीं भी, जहाँ आपके रूम हो, मेडिटेशन रूम हो, कोई ऐसा सीक्रेट रूम हो आपका जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता हो, पॉजिटिव एनर्जी लगती हो, तो
बूम हो जाता है रिजल्ट, राइट? जैसे अगर आप नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत पावरफुल एनर्जी वाले डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो अगर आप वैसे पढ़ते हैं तो आपके रिजल्ट में और मजा आएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो सिग्नल्स हैं, जो वाइब्रेशन हम सेंड कर रहे हैं, वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा। तो ये चूज प्लेस एंड टाइम आप एक ही रखें तो बहुत अच्छा है। किसी दिन मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे निराश नहीं होने का, हर्ट नहीं फील होने का, जस्ट बी इन द रिसीविंग मोड एंड यूनिवर्स आपको देने के लिए एकदम 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 तैयार है। फिफ्थ एंड मोस्ट पावरफुल स्टेप जो है कि अब हमने 55 टाइम्स 5 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको अटैचमेंट हो जाएगा। डेस्परेट मोड में भी आप आ सकते हैं, तो ये एक रेड अलर्ट है। आपको डेस्परेट मोड में नहीं आना है, आपको बिलीव करना है, आगे बढ़ना है, सरेंडर होना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। आपको बहुत हो सकता है कि आपको यूनिवर्स आपके फ्रेंड्स के थ्रू, कोई न्यूज के थ्रू, कोई पोस्ट के थ्रू आपको सिग्नल दे रही है, उस पे हमें अवेयर रहना है, हमें ध्यान रखना है कि क्या यूनिवर्स ने मुझे दिया, क्या यूनिवर्स मुझे बता रही है। तो वो आपको ध्यान रखना है, सरेंडर होना है, रिसीविंग मोड में रहना है। हो सकता है कि आपका ये कंप्लीट हो गया है, आपकी 5 डेज में पूरी हो गई हो सकता है कि 10 दिन लग जाए, हो सकता है 15 डेज लग जाए, बट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपका काम पहुंच गया है यूनिवर्स तक, आपकी फ्रिक्वेंसी जा चुकी है, आपके वाइब्रेशंस जा चुके हैं। ट्रस्ट मी, आपका काम बहुत जल्दी होता है। हो सकता है कि ये जो हो उसको थोड़ा यूनिवर्स को टाइम लग रहा है, बट डोंट वरी, जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग, कीप राइटिंग एंड देखिए सबकॉन्शियस माइंड आपका कैसे काम करता है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको वैल्यू दे रहा है, आपकी बहुत हेल्प करता है और दूसरों की भी मदद कर सकता है, तो जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कमेंट में आप चैट कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल लव टू आंसर दैट एंड कीप मैनिफेस्टिंग। एंड अगर आपकी विश पूरी हो जाती है एंड आप कौन सी विश का सोच रहे हो तो आप लिखिएगा यस आई हैव डिसाइडेड कि मैं कौन सी विश मांगना चाह रही हूँ यूनिवर्स से। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, जस्ट बी इन द रिसीविंग मोड एंड आपकी विश आपके आने के लिए सारी कायनात रेडी है आपको देने के लिए। So thank you so much for being here till the end. Thank you so much. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. This is Dr. Neelam signing off.